नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 फरवरी दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार ने रजिस्ट्री प्रक्रिया में किया बदलाव। अब दस्तावेज बुकिंग के लिए नहीं होगी ओटीपी की जरूरत, केवल मोबाइल नंबर से ही पूरा होगा काम। बिहार पथ परिवहन निगम की बड़ी राहत। दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता समेत 5 राज्यों के लिए बस किराया घटाया। 15 फरवरी से 15 मार्च तक 5 राज्यों से चलेगी बसें। बिहार कैबिनेट ने 17 अहम एजेंडों पर लगाई मुहर। अब जिलों की बैठकों में जुड़ सकेंगे सांसद और विधायक प्रतिनिधि। सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को मिलेगा 10 लाख रुपए मुआवजा। बिहार में सभी पुराने वाहनों पर HSRP प्लेट लगाना हुआ अनिवार्य। वाहन मालिक ऑनलाइन बुकिंग या फिर अधिकृत शोरूम से कर सकेंगे प्लेट बुक। फर्जी वेबसाइट और प्लेट से रहे सावधान। भारत ने जीता आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब। वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार पारी ने दिलाई जीत। कप्तान आयुष महात्रे ने भी लगाया अर्धशतक। बिहार में TRE-4 शिक्षक बहाली की तैयारी होगी पूरी। शिक्षा विभाग ने रोस्टर बीपीएससी को भेजा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दी जानकारी। आज से T20 वर्ल्ड कप 2026 का हो रहा आगाज। पहले दिन होंगे 3 रोमांचक मुकाबले। वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे भारत बनाम यूएसए के बीच होगा मुकाबला। पटना हाईकोर्ट ने रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर लगाई रोक। डायल 112 पर शिकायत मिलने पर 24 घंटे में होगी कार्रवाई। वायु प्रदूषण और धूल नियंत्रण पर भी निगरानी जारी। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। पीएनबी अप्रेंटिस के 5138 पदों पर 8 फरवरी से करे आवेदन। पीएनबी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। किसी भी विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त उम्मीदवार 8 से लेकर के 24 फरवरी 2026 तक BFSI SSC पोर्टल bfsissc.com पर आवेदन कर सकते हैं। बिहार में 310 सीटें उपलब्ध है। कुल देश भर में 5138 सीटें हैं। उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2026 को 20 से 28 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को छूट दी जाएगी। वहीं प्रशिक्षण 1 वर्ष का होगा, जिसमें 2 सप्ताह का बुनियादी प्रशिक्षण और 50 सप्ताह कार्य प्रशिक्षण शामिल है। ग्रामीण, अर्ध शहरी, शहरी शाखाओं में मासिक वजीफा 12,300 रुपए और मेट्रो शाखाओं में 15,000 रुपए मिलेगा। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी पुरुष के लिए 944 रुपए, वहीं सामान्य ओबीसी महिला 708 रुपए, SC/ST PWD ट्रांसजेंडर के लिए 236 रुपए है। आवेदन और NAPS या फिर NATS पंजीकरण ऑनलाइन करना होगा। बिहार कैबिनेट बैठक में 17 महत्वपूर्ण एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार सरकार की कैबिनेट ने 17 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई। अब जिलों की बैठकों में सांसद और विधायक के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकेंगे। सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को मिलने वाला मुआवजा दोगुना कर 10 लाख रुपए किया गया। नगर परिषदों में स्थायी सशक्त समिति बनाने का निर्णय लिया गया। वहीं प्रवासी मजदूरों की मौत राज्य या फिर देश के बाहर होने पर उनकी डेड बॉडी को राज्य सरकार खर्च पर लाएगी। दुर्घटना में घायल लोगों का इलाज भी बिहार सरकार कराएगी। वहीं मंत्री परिषद की बैठक में विभिन्न विभागों के एजेंडों पर सहमति बनी। बिहार में राशन कार्ड धारियों का eKYC 28 फरवरी तक कराना होगा अनिवार्य। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने कहा है कि बिहार के सभी राशन कार्ड धारियों का eKYC 28 फरवरी तक अनिवार्य है। जिनका eKYC नहीं हुआ है उन्हें इसे जल्द पूरा कराना चाहिए ताकि भविष्य में खाद्यान्न वितरण में कोई बाधा न आए। eKYC राज्य के सभी PDS दुकानों पर निःशुल्क बायोमेट्रिक सत्यापन से कराया जा सकता है। इसके अलावा देश में कहीं भी फेशियल eKYC ऐप के माध्यम से eKYC कराया जा सकता है। बाहर रहने वाले राशन कार्ड धारी भी किसी भी PDS केंद्र पर यह सुविधा ले सकते हैं। शिक्षा विभाग ने BPSC को भेजा रोस्टर। बिहार में चौथे चरण के तहत TRE-4 शिक्षक बहाली को लेकर के शिक्षा विभाग ने बड़ी तैयारी कर ली। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि विभाग ने बहाली के लिए रोस्टर सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है, जो इसे आगे बिहार लोक सेवा आयोग को भेजेगा। लगभग 40,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मंत्री ने छात्रों और अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया कि आंदोलन की जरूरत नहीं है और वैकेंसी जल्द जारी होगी। कला, लाइब्रेरी समेत अन्य पदों की बहाली भी की जाएगी। छात्रों की मांग 44,000 पदों के पर्याप्त न होने पर बनी हुई है। अगर आप भी BPSC TRE-4 की तैयारी कर रहे हैं तो लिखपर ऐप पर अब आपके लिए उपलब्ध है फ्री मॉक पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज ही लिखपर ऐप को गूगल प्ले स्टोर या फिर iOS ऐप स्टोर से प्राप्त करें। पटना हाईकोर्ट ने रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने पर लगाई रोक।
पटना हाईकोर्ट ने शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने का जिम्मा एसएसपी और थानेदारों को सौंप दिया है। कोर्ट ने रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर, बैंड बाजा, पटाखा और तेज आवाज वाले गानों पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया। अधिकारी को डायल 112 पर शिकायत मिलने पर 24 घंटे कार्रवाई करने का आदेश है। कोर्ट ने कहा है कि कई थाना क्षेत्रों में अभी सुधार की जरूरत है। साथ ही वायु प्रदूषण और धूल नियंत्रण के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह जारी होगी। बिहार के वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार पारी से भारत बना अंडर 19 विश्व कप का चैंपियन। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हरा करके खिताब जीत लिया। इस ऐतिहासिक जीत के हीरो बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने मात्र 80 गेंदों पर 175 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 15 छक्के शामिल थे। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 9 विकेट पर 411 रन बनाए। वहीं कप्तान आयुष महात्रे ने भी 53 रनों का योगदान दिया। विशाल लक्ष्य के दबाव में इंग्लैंड की टीम टिक नहीं सकी और भारत ने शानदार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। बागवानी महोत्सव में किसानों को कृषि योजनाओं की दी जा रही जानकारी। बिहार में 6 फरवरी से शहर के गांधी मैदान में 3 दिवसीय बागवानी महोत्सव शुरू हो गया। इसका उद्घाटन कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने किया। महोत्सव में किसानों को कृषि और बागवानी से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही। इसमें विभिन्न स्टॉलों पर बिहार के मखाना, शहद, फल, सब्जी, मसाले, जर्दालू आम, शाही लीची, कतरनी चावल, मगही पान आदि कृषि उत्पाद प्रदर्शित किए गए। महोत्सव का उद्देश्य किसानों को नवाचार, उद्यमिता और निर्यात के अवसरों से जोड़ना है। इसमें कृषि विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित हैं। आपको बता दें कि बागवानी महोत्सव 8 फरवरी तक आयोजित होगा। बिहार में जमीन रजिस्ट्री अब बिना ओटीपी के होगी आसान। बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया में बड़ी राहत दी। अब दस्तावेज बुकिंग के लिए ओटीपी अनिवार्यता हटा दी गई है। पहले क्रेता और विक्रेता के मोबाइल पर भेजे जाने वाले ओटीपी की सत्यापन जरूरी था, लेकिन नेटवर्क और तकनीकी समस्याओं के कारण यह प्रक्रिया ठप हो रही थी और निबंधन कार्यालयों में लंबी कतारें लगी थी। नई व्यवस्था में केवल मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और ओटीपी की जरूरत नहीं रहेगी। इससे आम नागरिकों, दस्तावेज लेखकों और कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी और रजिस्ट्री प्रक्रिया पहले से अधिक सरल, तेज और सुगम होगी। सीटेट परीक्षा सेंटर पर जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान। सीबीएसई केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट 2026 का आयोजन आज यानी कि 7 और 8 फरवरी को देश के 140 शहरों में होगा। परीक्षा 2 पेपरों में होगी। पेपर 2 सुबह 9:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक और पेपर 1 दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में ओरिजिनल एडमिट कार्ड, फोटो आईडी, नीला या फिर काला पेन और आधा लीटर ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल ले जाना अनिवार्य किया गया है। धातु, मोबाइल, नोट्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बैन है। परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पहले पहुंचना जरूरी है। वहीं दिव्यांग उम्मीदवारों को लेखक की सुविधा और अतिरिक्त समय मिलेगा। न्यूनतम पासिंग मार्क्स 60% जनरल के लिए और 55% SC/ST के लिए है। बिहार में सभी पुराने वाहनों पर HSRP प्लेट लगाना होगा अनिवार्य। बिहार सरकार ने 31 मार्च 2019 से पहले रजिस्टर्ड सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी कि HSRP लगाना अनिवार्य कर दिया है। वाहन स्वामी अपने वाहन के लिए www.bookmyhsrp.com पर जाकर के ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं या फिर अधिकृत शोरूम से पहचान पत्र के माध्यम से प्लेट बुक करा सकते हैं। भुगतान केवल अधिकृत कंपनी के नाम पर ही करना होगा। ऑनलाइन बुकिंग के बाद वाहन निर्धारित तारीख, समय और स्थान पर लेकर के जाना अनिवार्य है। 2 पहिया वाहनों को छोड़ करके अन्य वाहनों में थर्ड रजिस्ट्रेशन स्टिकर भी जरूरी है। फर्जी प्लेट और वेबसाइट से सावधान रहने की चेतावनी दी गई। ऐसे ही जरूरी खबरों और जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। पटना में 9 फरवरी को लगेगा जॉब कैंप। बिहार सरकार के युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग पटना द्वारा 9 फरवरी 2026 को विशेष जॉब कैंप आयोजित किए जाएंगे। यह कैंप सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक अवर प्रादेशिक नियोजनालय पटना में होगा। वहीं टीम लीज सर्विसेज कंपनी एक्सट्रीम फाइबर एग्जीक्यूटिव वायरमैन और इंजीनियर पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन करेगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास और आयु सीमा 18 से 33 वर्ष है। चयनित उम्मीदवारों को 15,000 से 24,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार शैक्षणिक प्रमाण पत्र, फोटो, बायोडाटा, पैन और आधार कार्ड लेकर के निःशुल्क कैंप में उपस्थित हो सकते हैं। उद्देश्य योग्य युवाओं को रोजगार और तकनीकी कौशल विकास प्रदान करना है। होली के लिए बिहार पथ परिवहन निगम ने बस किराया घटाया।
होली के अवसर पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने 5 राज्यों को जोड़ने वाली बस सेवाओं के लिए किराया तय कर दिया है। 15 फरवरी से 15 मार्च तक पटना, मुजफ्फरपुर, गयाजी, पूर्णिया और दरभंगा से दिल्ली, गुरुग्राम, पानीपत, रांची, लखनऊ और कोलकाता के लिए 120 से अधिक एसी बसें चलाई जाएगी। यात्रियों को वास्तविक किराए पर सब्सिडी मिलेगी। जैसे दिल्ली से पटना एसी सीटर 1873 रुपए का किराया केवल 1254 रुपए में और एसी स्लीपर 2812 रुपए का किराया 1893 रुपए में है। अन्य लंबी दूरी रूटों और हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल रूटों पर भी 900 से 1100 रुपए तक सब्सिडी दी जा रही है। बिहार में 10 लाख कर्मचारियों का होगा कैशलेस इलाज। बिहार विधानसभा में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया। अब राज्य के करीब 10 लाख विधायकों, सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी। इससे पहले रीइंबर्समेंट व्यवस्था लागू थी, लेकिन इसे अव्यवहारिक माना गया। साथ ही स्वास्थ्य सेवा सुधार के लिए पीपीपी मोड में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। डॉक्टरों की कमी और सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस रोकने के लिए भी पॉलिसी बनाने की तैयारी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार उसकी प्राथमिकता है और ये कदम इसे मजबूत करने की दिशा में है। डिजिटल फ्रॉड पीड़ितों को आरबीआई देगी मुआवजा। आरबीआई ने डिजिटल फ्रॉड से पीड़ित ग्राहकों को आर्थिक राहत देने के लिए नई रूपरेखा घोषित की है। इस योजना के तहत छोटे मोटे डिजिटल धोखाधड़ी वाले लेन देन में हुए नुकसान की भरपाई 25,000 रुपए तक की जाएगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री, अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन और कर्ज वसूली के निर्देशों मसौदा तैयार किया गया है। 2017 के फ्रेमवर्क की समीक्षा के बाद यह कदम डिजिटल भुगतान की सुरक्षा मजबूत करेगा। साथ ही मिशन सक्षम के तहत शहरी सहकारी बैंकों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी लागू होंगे। 2026 में निगरानी ब्यूरो ने भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसा। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई तेज कर दी है। वर्ष 2025 में 122 एफआईआर दर्ज की गई, जो पिछले 25 वर्षों के औसत से 1.5 गुना अधिक है। जनवरी 2026 में ही 11 नए कांड दर्ज हुए, जिनमें 10 ट्रैप केस थे और 85,000 रुपए बरामद हुए। पिछले 4 वर्षों की तुलना में यह रिकॉर्ड शानदार है। ब्यूरो ने स्पीडी ट्रायल सेल के माध्यम से दोषियों को जल्दी सजा दिलाना भी सुनिश्चित किया। डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने जनता से भ्रष्टाचार की शिकायतें देने की अपील की है। बिहार में यातायात नियम तोड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस होगा सस्पेंड। बिहार में यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के लिए कड़ी सख्ती शुरू हो गई है। हेलमेट ना पहनना, सीट बेल्ट ना लगाना, ओवर स्पीड और कागजात ना अपडेट रखना जैसी लापरवाहियों पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या फिर रद्द किए जा रहे हैं। राज्य में अब तक 4,514 लाइसेंस सस्पेंड और 165 रद्द किए जा चुके हैं, जबकि 52,678 पर निलंबन प्रक्रिया जारी है। पटना में सबसे अधिक 74,561 लाइसेंस निलंबित होंगे। निलंबन अवधि में नियम उल्लंघन पर 5,000 रुपए तक जुर्माना और लाइसेंस रद्द की कार्रवाई हो सकती है। यह कदम सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य में अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। न्यूनतम तापमान अगले 2 दिनों में स्थिर रहने की उम्मीद है। इसके बाद 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की थोड़ी वृद्धि हो सकती है। मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आज के मौसम की स्थिति के अनुसार अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कुल मिलाकर के राज्य का मौसम स्थिर, अपेक्षाकृत ठंडा और शुष्क रहने की संभावना है। बारिश या फिर अन्य अप्रत्याशित मौसम परिवर्तन की संभावना कम है। आरएसी टिकट यात्रियों को मिल सकता है किराए का आंशिक रिफंड। भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए आरएसी टिकट पर बड़ी राहत मिल सकती है। लोक सेवा समिति ने सुझाव दिया है कि आरएसी यात्रियों को जिन्हें पूरा किराया देने के बावजूद पूरी बर्थ नहीं मिलती है, आंशिक रिफंड दिया जाएगा। अब वर्तमान में आरएसी यात्रियों से कंफर्म टिकट के बराबर पूरा किराया लिया जाता है, जबकि उन्हें केवल आधी सुविधा मिलती है। समिति ने कहा कि भुगतान भी सुविधा के अनुपात में होना चाहिए। इस साल वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी 13 ट्रेनों में आरएसी नियम सख्त किए गए। अंतिम फैसला रेल मंत्रालय को लेना है। बिहार की बेटी अनुकुमारी को 23,43,000 रुपए का मिला पुरस्कार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के संकल्प सभागार में नेत्रहीन टी20 महिला विश्व कप 2025 विजेता भारतीय टीम की खिलाड़ी अनुकुमारी को 23,43,750 रुपए का चेक और सम्मान चिन्ह देकर के सम्मानित किया। बक्सर जिले की अनुकुमारी ने साधारण परिवार से उठकर के शानदार प्रदर्शन किया और भारत की जीत में अहम योगदान दिया। मुख्यमंत्री ने खेल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का भरोसा दिया।
अनु कुमारी ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि बिहार में खेल का माहौल बेहतर हो रहा और इससे भविष्य में और खिलाड़ी उभरेंगे। आज से शुरू हो रहा T20 वर्ल्ड कप 2026। T20 वर्ल्ड कप 2026 आज से शुरू होने वाला है और पहले ही दिन कुल 3 मैच खेले जाएंगे। उद्घाटन मुकाबला पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच कोलंबो के सिन्हली स्पोर्ट्स क्लब में सुबह 11 बजे होगा। इसके बाद दोपहर 3 बजे वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड का मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। इसी के साथ दिन का आखिरी मैच भारत और यूएसए के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा। टॉस 6:30 बजे होगा। पहले दिन का शेड्यूल दर्शकों के लिए पूरा रोमांच और लगातार क्रिकेट का आनंद सुनिश्चित करता है। बिहार विधानसभा में आज होगा सशक्त विधायक सशक्त लोकतंत्र कार्यक्रम। बिहार विधानसभा में आज प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सदस्यों के लिए सशक्त विधायक सशक्त लोकतंत्र विषय पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व्याख्यान देंगे। कार्यक्रम विधानसभा के सेंट्रल हॉल में होगा। शुक्रवार को अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने तैयारियों का जायजा लिया और संतोष व्यक्त किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि रहेंगे, जबकि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा उपसभापति हरिवंश विशिष्ट अतिथि होंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव, अन्य विधानसभा सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। सभी मंत्री और सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित है। उन्नत बीज से 28,000 एकड़ में होगी गन्ना खेती। बिहार सरकार 28,000 एकड़ में उन्नत बीज से गन्ना खेती शुरू करेगी। गन्ना उद्योग विभाग ने योजना के तहत चयनित किसानों को 7 लाख क्विंटल उन्नत बीज उपलब्ध कराएगा, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और गुणवत्ता बेहतर होगी। इससे चीनी मिलों को पर्याप्त आपूर्ति होगी और किसानों को अधिक मूल्य मिलेगा। उन्नत बीज से गन्ने के पौधे को रोग से सुरक्षा मिलेगी। इसके साथ ही गन्ना अनुसंधान संस्थान पूसा को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि उच्च गुणवत्ता वाले गुड़ का उत्पादन सुनिश्चित हो और बिहार देश में गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़े। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1898 में रामाबाई अंबेडकर का जन्म हुआ, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी थी। 1908 में मनमनाथ गुप्त का जन्म हुआ, वे प्रमुख क्रांतिकारी और लेखक थे। 1934 में सुजीत कुमार का जन्म हुआ, जो भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता थे। 1942 में सचिनेंद्र नाथ सान्याल का निधन हुआ, वे क्रांतिकारी थे। 1993 में किदम्बी श्रीकांत का जन्म हुआ और ललई सिंह का इसी दिन निधन भी हुआ। 1997 में अर्जुन लाल जाट का जन्म हुआ और 2022 में प्रवीण कुमार सोबती का निधन हुआ। आज भारतीय शेयर बाजार में आखिरी घंटे में तेजी देखने को मिली, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। एफएमसीजी, रियल्टी, एनर्जी और तेल गैस सेक्टर में अच्छी खरीदारी रही, जबकि आईटी, फार्मा और ऑटो शेयरों पर दबाव रहा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 286.74 अंक यानी कि 0.32% की बढ़त के साथ बंद हुआ। रुपया 90.36 डॉलर से कमजोर होकर के 90.66 पर डॉलर पर बंद हुआ, यानी कि 30 पैसे की गिरावट दर्ज की गई। कुल मिलाकर के बाजार ने निचले स्तर से सुधार दिखाया। प्रमुख सेक्टर्स में मिश्रित प्रदर्शन रहा और विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया कमजोर हुआ। खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह और रवि किशन के तंज पर दिया जवाब। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह और रवि किशन द्वारा किए गए तंज का शालीनता और अपने अंदाज में जवाब दिया। पवन सिंह के स्पेस में गाने बजाने पर तंज के बाद खेसारी ने कहा कि यह गर्व की बात है कि पिछड़े समाज के बच्चे और उनके छोटे भाई का गाना अंतरिक्ष में बजेगा। उन्होंने पवन सिंह से मिलने या फिर ना मिलने की बात को सामान्य बताया और कहा कि हर कोई अपनी जिंदगी में आजाद है। रवि किशन पर तंज के जवाब में खेसारी ने संस्कार और सम्मान के अपने तरीके को समझाया, लेकिन दंडवत करने की आवश्यकता नहीं मानी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और वर्ल्ड्स रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल, बिहार में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए है राम दुलारी सिन्हा, ऑप्शन बी है मीरा कुमार, ऑप्शन सी है मनोरमा पांडे या फिर ऑप्शन डी मीसा भारती। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राम दुलारी सिन्हा। हमारा दूसरा सवाल है, किस शासक ने यह कथन दिया था कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी हेमू, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंबिसार। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अशोक। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार में शौचालय निर्माण घर का सम्मान योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है 2014, ऑप्शन बी है 2019, ऑप्शन सी है 2012 या फिर ऑप्शन डी 2016। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2016। हमारा चौथा सवाल है कि इनमें से
कौन सा बिहार का सबसे लोकप्रिय कृषि आधारित उद्योग है? ऑप्शन ए है उर्वरक उद्योग, ऑप्शन बी है चीनी उद्योग, ऑप्शन सी है कागज उद्योग या फिर ऑप्शन डी मखाना उद्योग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चीनी उद्योग। हमारा आखिरी सवाल है, हिंद महासागर में ट्रोपेक्स 25 सैन्य अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए भारतीय नौसेना, ऑप्शन बी भारतीय वायुसेना, ऑप्शन सी भारतीय सेना या फिर ऑप्शन डी भारतीय तटरक्षक बल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारतीय नौसेना। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राकेश मिश्रा, धनंजय कुमार, विजय घायल, दिलीप कुमार, गायत्री देवी, लक्ष्मी प्रिया, सूरज राय, अनवर करीम खान, अतीक खान, राम बाबू दास, प्रिंस कुमार, राजीव राय, मृणाल मनिका, पवन कुमार, गौतम अग्निहोत्री, चंदन कुमार, श्रवण कुमार, रॉबिन कुमार, जूली सिंह, चंदन दास, गौतम यादव, राजकिशोर महतो, हरेंद्र सिंह, गौतम देवी, राजीव राय, आजाद कुमार, अंशिका कुमारी, नौशाद रजा, कामेश्वर सिंह, संजीव कुमार, नंद कुमार, संजय कुमार, गीता देवी, अंकित कुमार, प्रभात ठाकुर, राजीव कुमार, रिंकू कुमारी और विनोद शाह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी देखकर आपको क्या लगता है? क्या उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में जगह मिलनी चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। धन्यवाद।